सर, इंटेलिजेंस की बुनियाद आपने कब और क्यों रखी? जब हम स्टूडेंट थे हम लोगों ने जॉब स्टार्ट की एंड देन आई रियलाइज़ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है अगले आने वाले 10, 15, 20 साल। कंपनीज रब्ता करती हैं, चैनल्स रब्ता करते हैं। हमें HR समझने में टाइम लगा, हमें बिजनेस डेवलपमेंट समझने में टाइम लगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको AI टूल्स दे दिए और इनको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया कि यार इसका यूज़ करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी कोई कामयाबी की कहानी हो, कोई ऐसा विजन हो उनके पास जिसको आपके साथ शेयर किया जाए तो आपको कोई फ़ायदा मिले या उनके ज़िंदगी के तजर्बे से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 4 सालों से एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और अपना इनका बिज़नेस है इंटेलिजेंस के नाम से। इनका एक सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि पहले इन्होंने एक पार्टनरशिप पे किया, लेकिन फिर उसके बाद जो फाइनल उसका एक प्रोजेक्ट बना वो ये है इंटेलिजेंस के नाम से। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस इस वक्त क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो उसी तरह हम इनसे जानेंगे कि क्या सर्विसेज दे रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, आने वाले वक्त में इनके क्या गोल्स हैं और क्या ख़ास चीज़ है जो सिर्फ इनके पास है, बाकी सॉफ्टवेयर हाउसेस में वो चीज़ नहीं है। ये हम इनसे ज़रूर पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख मोहम्मद हादी हसन जावा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, इंटेलिजेंस की बुनियाद आपने कब और क्यों रखी और अपने बिजनेस का जो एक आइडिया है, जो एक लगन और एक तड़प, वो आप में कब पैदा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जब हम स्टूडेंट थे, हम शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बिज़नेस तो हमारी रगों में है। बिल्कुल ठीक है। तो जब हम स्टूडेंट थे हम लोगों ने जॉब स्टार्ट की एंड देन आई रियलाइज़ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है अगले आने वाले 10, 15, 20 साल। मैं अगर यहाँ पे हूँ तो आने वाले 10, 15 साल में इधर ही बैठा हूँगा। ठीक है। कोई वैल्यू क्रिएशन कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही थी, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी कि इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। हाँ, घर चलाना है तो इट्स ओके, पॉकेट मनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जॉब में। स्टार्ट किया मैंने एज अ फ्रीलांसर। सबसे पहले मैंने अपने बॉस को हटाया, मैं अपने आप का बॉस खुद बना। सही। मैंने फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया, लोगों से मिला, प्रोजेक्ट्स वगैरह लेना स्टार्ट किए, सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रूव की, टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव की। बहुत सारी सर्विसेज देता रहा, बहुत सारे मसले भी आए उसमें, लेकिन एट द एंड कुछ समझ आने लग गया कि यार ये 4-5 सर्विसेज हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं एज फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप ही काम कर रहे हैं, आप ही क्लाइंट डील कर रहे हैं, सब कुछ आपके ऊपर होता है। बिल्कुल ठीक। तो उसमें डेडलाइन अगर आपकी क्रॉस कर जाए तो आपका करियर तबाह हो जाता है। आपको मतलब हर चीज़ के जिम्मेदार आप हैं तो आपको एक एक चीज़ का खुद ख्याल रखना पड़ता है। तो इस चीज़ से मैंने सीखा और मैंने कुछ बंडल ऑफ सर्विसेज को कंपाइल किया कि यार ये मैं दे सकता हूँ। देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बच्चों कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा मैंने आपके साथ जुड़ना है। करते कराते ग्रुप ऑफ पीपल मेरे साथ जुड़ गए कि जिनको जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सर्व कर रहे थे। सही, बिल्कुल ठीक। देन मैंने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया कि जी अब हम एक एजेंसी हैं, बेनाम एजेंसी, जो मेरे पर्सनल ब्रांडिंग पे चल रही है। सही। जब इसका एक वॉल्यूम बनने लग गया ना, तब मैं थोड़ा सा ना पढ़ने लग गया कि यार ये होती क्या है एजेंसी, कैसे काम करती है। तो मुझे पता लगा कि यार हम काम एजेंसी वाला कर रहे हैं लेकिन एक अनअनाउंस्ड एजेंसी है, तो व्हाई नॉट वी शुड कंपाइल इट एंड मेक इट ऑफिशियल एजेंसी। एंड हमने फिर इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया और मैं बिजनेस में भी नया था। स्टिल मैं कहता हूँ फ्रीलांसिंग एक कोई बिजनेस नहीं है, इट्स अ सर्विस कि जिसमें आपका बॉस कोई नहीं, आप खुद ही अपने बॉस। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी तक ये बिजनेस नहीं है। सही। तो हमने 2022 में एक नाम डिसाइड किया, द क्रिएटिव ओक। ओक कहते हैं बोर्ड के दरख्त को, और मेरा बचपन इस दरख्त के नीचे गुजरा है। सही। मेरे दादा मुझे उस दरख्त के नीचे लेके बैठ जाते थे और इस दरख्त की ना बड़ी इम्पोर्टेंस थी मेरी लाइफ में। और मैंने देखा है जापानीज को, इसको कुछ जापानीज इसको अपना खुदा मानते हैं इस दरख्त को। सही। मोर देन 300 स्पीशीज इसके नीचे सरवाइव करती हैं और इंसान की सबसे पहली छत ये दरख्त है। सही। तो इसी दरख्त को ओक ट्री कहते हैं इसको। तो और इसकी लाइफ भी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, माशाल्लाह। सही। तो इसी दरख्त के नाम पे मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा है द क्रिएटिव ओक। ठीक है। 50+ हायरिंग्स हमारे पास थी एट अ टाइम। तो करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा बिजनेस बना।
2024 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसी somebody want to acquire this, then मैंने कहा why not। सो मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ थोड़ा सोचने को मिला, समझने को मिला कि यार इससे ऊपर क्या है। देन आई रियलाइज एंड आई नेम इट अगेन इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस का जो नाम मैंने रखा वो जहानत से। बेसिकली हम लोग ब्रांडिंग एजेंसी थे, अब सॉफ्टवेयर एजेंसी में कन्वर्ट हुए, तो अब एआई का दौर था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, वी शुड कंपाइल इट, कि मेरे पास क्रिएटिव माइंडसेट के लोग हैं, वी शुड कंपाइल विद एम्पावर्ड एआई। इनके हम लोगों ने इनको एआई टूल्स दे दिए और इनको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया कि यार इसका यूज़ करो और प्रोडक्टिविटी इससे हम लोग अचीव कर सकें कि हम मोर प्रोडक्टिव हैं, मोर कॉस्ट एफिशिएंट है, मोर टाइम एफिशिएंट है। सही। तो हम लोगों ने टाइम, कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव। सर सर्विसेज इस वक्त आप क्या क्या दे रहे हैं ये बताइएगा। सर्विसेज इस वक्त हम वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वीडियो, हमारा अपना मीडिया डिपार्टमेंट है, एडिटिंग, हाँ वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, वीडियो प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो किस किस्म के क्लाइंट्स आपसे रब्ता करते हैं ज़्यादातर? ये कोई कंपनीज रब्ता करती हैं, चैनल्स रब्ता करते हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं। अगर कंपाइल कर लूँ ना आपने, तो 3 किस्म के काम हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। एक रिलेटेड टू मीडिया डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें टेक्निकल प्रोडक्शन से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, पॉडकास्ट से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग हम सर्व करते हैं। सेकंड आईटी सॉफ्टवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर कैटेगरी है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज मार्केटिंग एंड क्रिएटिव डिपार्टमेंट। सो ये 3 पार्ट हैं, और मैं कहता हूँ स्मॉल बिजनेस से लेकर एंटरप्राइजेस लेवल तक हर बंदा हमसे मुस्तफीद हो सकता है। अच्छा सर, आपने जब अपना ये बिज़नेस शुरू किया, जाहिर है कि 2 साल तो आपको ये अलग से ये वाला प्रोजेक्ट चलाते हुए हो गए हैं, क्या मुश्किलात देखी बीइंग अ बिजनेस मैन और बीइंग अ यू कैन से के यंग बिजनेसमैन? क्या चैलेंजेस देखे? सबसे पहला चैलेंज है वो मेंटोरशिप का है। हमें कोई मेंटोर नजर नहीं आया, गाइड नहीं आया। हमें एससीसीपी में रजिस्टर्ड होना है, तो आपको पहले थोड़ा सा गाइड पता चलेगा। मिसाल है, मुझे कतर से एक बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, तो उसने मुझसे CRN मांगा। व्हाट इज CRN? बाद में पता चला कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके लिए फिर मैं 17 दिनों के अंदर भागा अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराने के लिए, एंड वरना वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से, हमें पहले बता देता कि यार ये भी होता है, व्हाई नॉट, वी शुड मूव ऑन। इसी तरह हमें HR समझने में टाइम लगा, हमें बिजनेस डेवलपमेंट समझने में टाइम लगा। तो अगर कोई मेंटोरशिप होती, कोई ऐसा सिस्टम होता कि जो ये सब कुछ पहले से गाइड करता, तो ये बहुत जल्दी हमने ये कवर कर लेना था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, कोई इंस्पिरेशन आपकी इस सारे सफ़र में, बिज़नेस करने में, कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत मुतासिर हों, या किसी मेंटरशिप का तो ज़ाहिर आपने बता दिया, लेकिन कोई भी इंस्पिरेशन है तो आप बताएं। कह लो कि हर जोन में एक इंस्पिरेशन है। अच्छा। मतलब अगर आप देखेंगे थिंकिंग और विजन के मुताबिक, तो इलॉन मस्क एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली हैं। सो बस हर हाल में, जो भी हाल था, हमने हर हाल में सरवाइव करना सीखा है। मेरे वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा है इस मामले में। सर, आने वाले वक्त में कोई ऐसा आपका ख्वाब है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो क्या है? बस मैं चाहता हूँ कि हमारा जो नौजवान है उस तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचे। ठीक है। क्योंकि AI एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऑलमोस्ट सारे काम कर सकती है, बस उसके हाथ पैर नहीं है, और आने वाले टाइम में वो भी हो जाएंगे। तो हमारा जो बच्चा है वो जॉब के पीछे ना भागे। ठीक है। वो अपनी इनोवेशन करे। उसके लिए AI खुद जॉब करेगा आने वाले टाइम में। सो अब थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाना चाहिए। सर, आखिर में कोई एडवाइस यूथ के लिए कि वो अपने करियर के बारे में किस तरह सोचे और किस तरह चीज़ों को देखें? जॉब करें, लेकिन सीखने के लिए। ठीक है। उसके बाद जॉब पे सारी ज़िंदगी ना गुजारें, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा अपना विजन ले, अपनी सोच को आगे लेके जाए, उस पे काम करे। हर बंदा अपना एक प्रोडक्ट डेवलप करे और उसको मार्केट करे, बजाय इसके कि किसी के प्रोडक्ट के ऊपर काम करे। और आने वाले टाइम में फ्यूचर इसी चीज़ का है। बिजनेस भी हर बंदा अपनी अपनी छोटी छोटी एक बंदे की एजेंसी खोल के बैठा होगा, और हर बंदा इंडिविजुअली सर्व कर रहा होगा, कोई किसी का बॉस नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आज से इसको अडॉप्ट किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने अपने बिज़नेस के हवाले से बात की वो यकीनन बहुत मुफीद रही होगी। हम इनके लिंक्स भी, कुछ चीज़ें भी डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर लें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।